नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MSCC पर। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग गद्य खंड और पद खंड दोनों का लेखक लेखिका का नाम याद कर चुके अच्छी तरह से। उम्मीद है आप लोगों को याद हो गया होगा। अब आज जो है हम लोग गद्य खंड का पहला चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है बातचीत, और बातचीत का आज हम लोग लेखक परिचय करेंगे। बातचीत का आज हम लोग लेखक परिचय करेंगे। आप लोग जुड़े रहें और ध्यान दें और आसानी से इन चीजों को हम याद करवाते हैं आप लोगों को। पहला चैप्टर है गद्य खंड का जिसका नाम है बातचीत, और आज उनका जो है लेखक परिचय से संबंधित बस बात करेंगे। बातचीत के लेखक हम बताए थे पिछले वीडियो में कि बातचीत के लेखक जो हैं ब से बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। यानी बातचीत के लेखक बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। और बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी में बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। इनका निवास स्थान जो है इलाहाबाद यूपी में है। इनका निवास स्थान इलाहाबाद यूपी में है। और इनकी मृत्यु जो है 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुई थी। 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुई थी। अर्थात इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? याद करेंगे, इनका जन्म जो है जून में हुआ था और मृत्यु जो है जुलाई में हुआ था। जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था, इलाहाबाद यूपी में हुआ था, और मृत्यु जो है 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है जो एक व्यापारी थे। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है जो एक व्यापारी थे। इनकी पिता की मृत्यु के बाद घर में इनके व्यापार को संभालने को लेकर भाइयों के बीच गिरी कलह हो जाता है, और गिरी कलह के कारण बाल कृष्ण भट्ट जो है अपना घर छोड़कर निकल जाते हैं और अपने बुद्धि, विवेक और विद्या के बल पर ये आज फर्श से अर्श पर आ चुके हैं, जिनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। आगे चलते हैं इनकी माता के बारे में। इनकी माता का नाम पार्वती देवी था। इनकी माता का नाम पार्वती देवी था, यानी बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी था। और ये एक संस्कृत की कुशल जानकार थी। संस्कृत की ये कुशल जानकार थी। और बाल कृष्ण भट्ट इन्हीं से प्रेरणा पाकर अपनी प्रारंभिक पढ़ाई शुरू करते हैं। यानी इनकी माता पार्वती देवी ने ही बाल कृष्ण भट्ट को प्रारंभिक ज्ञान के लिए रुचि जगाई, और इनकी प्रारंभिक पढ़ाई भी संस्कृत विषय से ही हुई थी। अब बात करते हैं इनकी शिक्षा। 1867 ईस्वी में प्रयाग यानी इलाहाबाद का ही अभी वर्तमान में नाम कर दिया गया है प्रयागराज। तो प्रयाग में ही मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा देते हैं। शिक्षा में क्या हम लोग देखें, 1867 ईस्वी में बाल कृष्ण भट्ट जो है मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा देते हैं। एक बार फिर से चीजों को दोहराते हैं हम लोग कि पहले हम लोग पढ़ रहे हैं बातचीत के लेखक का परिचय। बातचीत के लेखक बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। बातचीत के लेखक बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है बोले थे जून में जन्म लिए थे, जुलाई में मर गए थे, यानी 20 जुलाई 1914 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब जानते हैं इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था जो एक व्यापारी थे। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था जो एक व्यापारी थे। और इनकी माता का नाम पार्वती देवी था जो एक कुशल संस्कृत की जानकार थी। और उन्हीं से प्रेरणा पाकर उनकी प्रारंभिक पढ़ाई शुरू हुई और संस्कृत के अध्ययन में उन्होंने रुचि दिखाई। और 1867 ईस्वी में पहली बार इन्होंने मिशन स्कूल प्रयाग में एंट्रेंस का परीक्षा दिया। उसके बाद इनका देखेंगे वृत्ति। इनका देखेंगे बाल कृष्ण भट्ट का वृत्ति यानी कार्य। कार्य इन्होंने क्या किया,
तो 1869 से 1875 तक वही मिशन स्कूल जहां पे एंट्रेंस की परीक्षा दी थी, 1869 से 1875 तक इन्होंने जो है मिशन स्कूल में अध्यापन का काम किया। और उसके बाद 1875 के बाद, ऐसे याद रखिएगा, 69 में देखिएगा 67 में इन्होंने मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी और 2 साल बाद 69 से 75 में मिशन स्कूल में पढ़ाई किए। 69 से 75 में मिशन स्कूल में इन्होंने पढ़ाई किया और 75 के बाद 10 साल बाद 85 में प्रयाग में ही सीएबी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। यानी सीएबी यानी क्या बोले कि 1867 ईस्वी में इन्होंने मिशन स्कूल में एंट्रेंस का परीक्षा दिया और 69 से 75 में इन्होंने 69 से 75 में प्रयाग में ही मिशन स्कूल में इन्होंने क्या किया, मिशन स्कूल में अध्यापन किया। और 69 से 75 फिर बात बोले 10 साल बाद, यानी 75 के बाद 10 साल जोड़ देते हैं 85 में, यानी 1885 में सीएबी स्कूल में ये क्या करते हैं, सीएबी स्कूल में अपना जो है सीएबी स्कूल में जो है संस्कृत का अध्ययन करते हैं सीएबी स्कूल में। और 85 के बाद 3 साल जोड़ देंगे, यानी 88 में प्रयाग में इंटर स्कूल नहीं होगा यहाँ पर, इंटर कॉलेज के ये शिक्षक बनते हैं। इंटर कॉलेज के ये शिक्षक बनते हैं। एक बार फिर से इनकी प्रारंभिक पढ़ाई देखते हैं हम लोग। इनकी माता जो थी संस्कृत की कुशल जानकार थी, पार्वती देवी, और उनसे इनकी प्रारंभिक पढ़ाई शुरू हुई। और उसके बाद 1867 ईस्वी में इन्होंने मिशन स्कूल में जो है इंट्रेंस की परीक्षा दिया और 2 साल बाद 69 से 75 तक जो है ये मिशन स्कूल प्रयाग में अध्ययन किए। उसके बाद 75 के बाद बोले 10 साल जोड़ दीजिए 85 में सीएबी स्कूल प्रयाग में ही इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। और उसके बाद 3 साल बाद 1888 तक जो है 88 में इंटर कॉलेज के ये शिक्षक बने। इंटर कॉलेज के क्या बने, शिक्षक बने। और लेकिन इनका उग्र स्वभाव होने के कारण, बाल कृष्ण भट्ट का उग्र स्वभाव होने के कारण इनको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और ये लेखन कला पर निर्भर हो गए। यहां तक उम्मीद है आप लोगों को याद हो गया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। इन्होंने शिक्षक मतलब जो है ना, शिक्षक की नौकरी छोड़ दी और उसके बाद ये लेखन कला पर पूरी तरह से डिपेंड हो गए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे रचनात्मक कार्य यानी लेखन के कार्य में इनका क्या क्या योगदान रहा। लेखन के कार्य के बारे में बोलें, रचनात्मक कार्य के बारे में बोलें तो बाल कृष्ण भट्ट ने भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरणा ली और हिंदी वर्धनी सभा से जुड़े। क्या क्या इन्होंने, बाल कृष्ण भट्ट ने भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरणा ली और हिंदी वर्धनी सभा से जुड़े। और 1877 ईस्वी में अपनी पहली मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप चलाई। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा से ये जुड़े और 1867 ईस्वी में अपनी पहली मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप निकाला और इसे 33 वर्षों तक इन्होंने चलाया। 33 वर्षों तक इन्हें चलाया। अब ध्यान से सुनिए, रचनात्मक कार्य में इन्होंने क्या किया, तो रचनात्मक कार्य में बाल कृष्ण भट्ट ने भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरणा ली और हिंदी वर्धनी सभा से जुड़े और 1877 ईस्वी में अपनी पहली पत्रिका 1877 ईस्वी में अपनी पहली मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप निकाला और ये पत्रिका जो है 33 वर्षों तक इन्होंने चलाया। उम्मीद है ये भी याद हो गया होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं संयोजिता स्वयंवर का निर्माण जो है लाला श्रीनिवास दास जी ने किया था 1886 ईस्वी में। संयोजिता स्वयंवर का निर्माण जो है
संयोजिता स्वयंवर का निर्माण जो है लाला श्रीनिवास दास जी ने 1886 ईस्वी में किया, 1886 ईस्वी में किया। और ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि संयोजिता स्वयंवर का निर्माण किन्होंने करवाया था, तो लाला श्रीनिवास दास जी ने 1886 ईस्वी में कराया था। अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं कि यहां ध्यान दीजिएगा कि हिंदी का एडिशन और स्टील किसे कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन कि हिंदी का एडिशन और स्टील किसे कहा जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन देखने मिलता है हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बालकृष्ण भट्ट को, बालकृष्ण भट्ट को। और ये कभी कभी पूछा गया है कि हिंदी का एडिशन और स्टील किसे कहा जाता है, तो ये भी कहा जाता है बालकृष्ण भट्ट को ही। और ये हिंदी का एडिशन बालकृष्ण भट्ट को किसने कहा था, तो याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ला ने, रामचंद्र शुक्ला ने जो है इनको क्या कहा था, हिंदी का एडिशन और स्टील कहा था। आगे बात करते हैं, इन्होंने अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में इन्होंने हिंदी शब्दकोश की शुरुआत की, हिंदी शब्दकोश की शुरुआत की। यानी क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी शब्दकोश कहने का मतलब हुआ हिंदी डिक्शनरी, जिसको डिक्शनरी बोलते हैं, शब्दकोश। हिंदी शब्दकोश का निर्माण किसने किया, तो बालकृष्ण भट्ट ने किया। हिंदी शब्दकोश का निर्माण जो है बालकृष्ण भट्ट ने किया, लेकिन इनका संपादन करवाया था श्याम सुंदर दास जी ने, श्याम सुंदर दास जी ने इनका क्या करवाया था, संपादन करवाया था। अब देखिए कुछ प्रहसन था इनका, प्रहसन था कहने का मतलब कुछ लोकोक्ति जैसा जो है इन्होंने वाक्य भी दिया था, जैसे कि जैसा काम वैसा परिणाम दिया था, नई रोशनी का विष दिया था, फिर आचार विडंबन दिया था इन्होंने। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसा काम वैसा परिणाम जो है किसने दिया है, जैसा काम वैसा परिणाम किसका कथन है, तो बालकृष्ण भट्ट का, बालकृष्ण भट्ट का। आगे चलते हैं, आगे इनका जो है कुछ उपन्यास है, इन्होंने अपने जीवन में, बालकृष्ण भट्ट ने अपने जीवन में लगभग 1000 रचनाएं की और 1000 में से बहुत सी ऐसी 100 से ज्यादा या 200 से ज्यादा इनका काफी फेमस था, ठीक ना। आगे बात करते हैं इनके कुछ उपन्यास का। उपन्यास एग्जाम में बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास काफी पूछा गया है, काफी, इसलिए इनको बहुत ट्रिक से हम लोग बहुत अच्छे से याद करते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास हम लोग बहुत अच्छी तरह से याद करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट जो है एक यहाँ पर आपको जो है हम ट्रिक के माध्यम से याद करवा देते हैं इन सभी को, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास को। तो बालकृष्ण भट्ट जो है एक रहस्य कथा लिखे, क्या लिखे, एक रहस्य कथा सुनाए। बालकृष्ण भट्ट जो है एक रहस्य कथा सुनाए, किसको, नूतन ब्रह्मचारी को। बालकृष्ण भट्ट ने एक रहस्य कथा सुनाई, किसको सुनाई, तो नूतन ब्रह्मचारी को। बालकृष्ण भट्ट ने रहस्य कथा सुनाई, किसको सुनाई, तो नूतन ब्रह्मचारी को। और नूतन ब्रह्मचारी ने क्या किया, 100 आदमी को एक ही बात बताया, 100 आदमी को यही एक कथा सुनाया, यानी 100 अजान 1 सुजान। 100 अजान यहाँ पर याद रखना है हम लोगों को, अपने मेरे जो है बातों पर उतना नहीं ध्यान देके, मतलब मेरे बातों पर जो है गौर कीजिएगा, किसी तरह याद रखना इन चीजों को, हमारे दिमाग में रहना चाहिए चीजें। 100 अजान, अ से अजान, अ से आदमी, 100 आदमी को एक के बात इन्होंने बताया, एक ही बात इन्होंने बताया। यानी बालकृष्ण भट्ट ने एक रहस्य कथा सुनाया, किसको सुनाया, तो नूतन ब्रह्मचारिणी को सुनाया। और नूतन ब्रह्मचारी ने क्या किया कि 100 सुजान 1 अजान, 100 अजान 1 सुजान, यानी 100 आदमी को एक ही बात बताया, 100 अजान 1 सुजान। और इसको कहा, इसको बालकृष्ण भट्ट ने कहा गुप्त रखिएगा, क्या रखिएगा, इस रहस्य कथा को गुप्त रखिएगा, यानी गुप्त वेरी। अगर आप बता दीजिएगा किसी को तो आप रसातल चले जाइएगा, कहां चले जाइएगा, रसातल। तो रसातल यात्रा, यानी बालकृष्ण भट्ट ने रहस्य कथा सुनाई, किसको सुनाई, नूतन ब्रह्मचारी को सुनाई। और नूतन ब्रह्मचारी ने क्या किया, 100 अजान 1 सुजान, 100 अजान 1 सुजान बताया। और उसके बाद बालकृष्ण भट्ट बोले इसको गुप्त रखिएगा, रहस्य कथा को
गुप्त रखिएगा, यानी गुप्त वैरी अगर आप बता दीजिएगा तो रसातल यात्रा में चले जाइएगा। कहां चले जाइएगा? रसातल यात्रा में। और रहस्य कथा जो हम सुनाएंगे उसका उचित दक्षिणा लेंगे, यानी उचित दक्षिणा। रहस्य कथा जो हम सुनाएंगे उसका उचित दक्षिणा लेंगे। और उसके बाद हम जो रहस्य कथा सुनाएंगे अपनी घड़ी से सुनाएंगे, तो हमारी घड़ी। और उसके बाद इस कथा का आप बताइएगा कैसा लगा, तो मतलब सद्भाव का अभाव। यानी बाल कृष्ण भट्ट की उपन्यास कौन कौन सा हो गया? तो बाल कृष्ण भट्ट का उपन्यास हो गया क्या? तो पहला हो गया रहस्य कथा, फिर हो गया नूतन रहस्य कथा किसको सुनाई? तो नूतन ब्रह्मचारी को। फिर 100 अजान एक सुजान हो गया, और 100 अजान एक सुजान को बोला रहस्य कथा को बोले क्या करना है? तो गुप्त रखना है, गुप्त वैरी। और उसको गुप्त वैरी के बाद बोला अगर बता देंगे गुप्त बात तब तो रसातल चले जाइएगा, रसातल यात्रा हो गया। रसातल यात्रा के बाद जो है बोले कि हम अगर कथा सुनाएंगे तो उसका उचित दक्षिणा लेंगे, उचित दक्षिणा। तो उचित दक्षिणा हो गया। हम कथा सुनाएंगे तो क्या करेंगे? हम अपनी घड़ी से सुनाएंगे, तो हमारी घड़ी हो गया। और उसके बाद जो है सद्भाव का अभाव। तो इस तरह से और थोड़ा सा नाटक बचता है जिसको कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और साथ के साथ हम लोग इस कहानी का बातचीत का सारांश भी देखेंगे। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं चीजों का। तो ध्यान दीजिएगा, बातचीत के लेखक परिचय के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है जून में बोले थे जन्म हुआ था, जुलाई में इनकी मृत्यु हुई थी, यानी 20 जुलाई 1914 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। और उसके बाद हम बताए थे इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। बेनी प्रसाद भट्ट था जो एक व्यापारी थे। और इनके पिता की मृत्यु के बाद घर में जो है इनके व्यापार को लेकर कि कौन भाई इनका व्यापार चलाएंगे आप को लेकर घर में गृह क्लेश हो जाता है, और ये घर छोड़ देते हैं और अपने शिक्षा के बल पर ये क्या होते हैं, यहाँ तक पहुंचते हैं। ठीक है। और उसके बाद इनकी माता का नाम पार्वती देवी था, और वो एक संस्कृत की कुशल जानकार थी, और उन्हीं से प्रेरणा पाकर इन्होंने संस्कृत की पढ़ाई में रुचि ली। और उसके बाद फिर बताए हम कि इन्होंने शिक्षा में क्या किया। 1867 ईस्वी में प्रयाग में मिशन स्कूल में, प्रयाग के मिशन स्कूल में जो है एंट्रेंस की परीक्षा देते हैं। और 67 के बाद बोले 2 जोड़ दीजिएगा, 69 से 75 में इन्होंने क्या किया, उसी मिशन स्कूल में अपनी पढ़ाई करते हैं, मिशन स्कूल में पढ़ाई करते हैं। और उसके बाद 75 के बाद बोले 10 साल बाद, यानी 85 में 1885 ईस्वी में सीएबी स्कूल में क्या करते हैं, सीएबी स्कूल में जो है संस्कृत की पढ़ाई करते हैं। फिर उसके बाद जो है 1888 ईस्वी में प्रयाग के कार्यस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में ये क्या करते हैं, कार्यस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में, सीधा याद रखिएगा, इंटर कॉलेज में ये शिक्षक बनते हैं। और शिक्षक बनने के बाद जो है इनका स्वभाव जो है उग्र होता है, और उग्र व्यवहार के कारण जो है इन्हें शिक्षक की नौकरी छोड़नी पड़ती है, और ये पूरी तरह से लेखन कला में जुड़ जाते हैं। अब इनका रचनात्मक कार्य क्या क्या हुआ, तो रचनात्मक कार्य के लिए इन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरणा मिली। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरणा पाकर ये हिंदी वर्धनी सभा से जुड़े, और हिंदी वर्धनी सभा से जुड़ने के बाद इन्होंने 1877 ईस्वी में पहली बार अपनी मासिक पत्रिका जारी की, जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। क्या नाम था? हिंदी प्रदीप। और ये काफी पूछा भी गया है कि बालकृष्ण भट्ट की पहली पत्रिका का क्या नाम था, तो हिंदी प्रदीप था। क्या नाम था? हिंदी प्रदीप। और ये हिंदी प्रदीप जो है 33 वर्षों तक इन्होंने चलाया। उसके बाद जो है संयोजिता स्वयंवर का निर्माण जो है लाला श्री निवास दास जी जो है 1886 ईस्वी में शुरू करते हैं। संयोजिता स्वयंवर का निर्माण जो है लाला श्री निवास दास जी करते हैं 1886 ईस्वी में। और उसके बाद हिंदी का एडिशन और स्टील किसे कहा गया है, तो बालकृष्ण भट्ट को कहा गया है। हिंदी का एडिशन और स्टील किसे कहा गया है, बालकृष्ण भट्ट को कहा गया है। और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन और स्टील किसने कहा था, तो ये कहा था किसने, तो याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ला ने कहा था। और अपने जीवन के अंतिम समय में बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी शब्दकोश की
का भी निर्माण करते हैं और उसका संपादन जो है श्याम सुंदर दास जी करवाते हैं, श्याम सुंदर दास जी करवाते हैं। और कुछ प्रहसन लिखते हैं, जैसे कि जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, ठीक ना, आचार विडंबन, ये सब खास करके इनको याद रखना है। जैसा काम वैसा परिणाम किसने लिखा है? तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, ठीक है। और उसके बाद जो है इनका उपन्यास है, और ये उपन्यास काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम अभी तुरंत आपको याद करवाए उपन्यास बताए। बालकृष्ण भट्ट ने जो है एक रहस्य कथा सुनाया। किसको सुनाया? नूतन ब्रह्मचारी को सुनाया। तो रहस्य कथा हो गया, नूतन ब्रह्मचारी हो गया, 100 अजान एक सुजान हो गया। और उसके बाद 100 अजान एक सुजान के बाद बोला गया कि रहस्य कथा को गुप्त रखना, यानी गुप्त बैरी हो गया। अगर गुप्त नहीं रखिएगा तो रसातल चले जाइएगा, तो रसातल यात्रा हो गया। और उसके बाद रहस्य कथा सुनाएंगे तो वो उचित दक्षिणा लेंगे, तो उचित दक्षिणा हो गया। और उसके बाद बोले कि हम रहस्य कथा जो सुनाएंगे तो हमारी घड़ी के अनुसार होगा, मतलब हम समय के अनुसार चलेंगे, तो हमारी घड़ी हो गया। और उसके बाद हमारी घड़ी के बाद हो गया कि आपको ये रहस्य कैसा लगा, तो यानी सद्भाव का अभाव, ठीक है। तो यहां तक हमको उम्मीद है आप लोगों को लेखक परिचय आसानी से याद हो गया होगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग से जुड़े रहें और इस तरह आप ज्ञान प्राप्त करते रहें। और आप जो है हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और सपोर्ट करें। थैंक यू।